हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब्स की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम फीटर ट्रेड से संबंधित आपको जानकारी देने वाले हैं जो कि टेक्नीशियन से संबंधित है, जिसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा दिया गया है। जैसे कि आपका 2018 में फीटर ट्रेड के लिए सिर्फ कितनी वैकेंसी थी, 2024 में सिर्फ फीटर ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है और 2024 में ही टोटल वैकेंसी कितनी है फीटर ट्रेड के लिए। तो इस पर हम जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के अंत तक। और इसमें साथ ही साथ आपको सारा कट ऑफ भी दिखाया जाएगा जोन वाइज। तो आपके लिए क्या कौन सा सेफ जोन रहेगा, कौन सा रेड जोन रहेगा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई बनाया होगा, तो इस वीडियो में आपको ज़रूर बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको कि पिछली बार क्या था पूरा डिटेल में डाटा। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम आगे बढ़ाने से पहले ये बता दें आपको, इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं आप 100% श्योर हो जाएंगे कि मुझे फीटर ट्रेड से हैं तो किस जोन से बढ़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि जोन वाइज दिया गया है, जोन दिया गया है। इधर 2018 में सिर्फ फीटर के लिए कितनी वैकेंसी थी वो बताया गया है, यानी फीटर के अलावा कोई छोड़ करके दूसरे में नहीं भरा था यदि फीटर से था, क्योंकि इसमें एक इतनी सारी वैकेंसी थी। और फीटर वाले में ये जितनी भी सारी वैकेंसी आप देख रहे हैं 2018 की, इसमें कोई अदर ट्रेड वाला नहीं आ सकता था। इसी तरह से आप 2024 में देखा जाए, ये वैकेंसी जो बनाई गई है, ये वाला आपका पैनल, इसमें जो है आपका कॉलम, इसमें आपका कोई दूसरा ट्रेड वाला नहीं आ पाएगा। बट ये वाला जो है 2024 की वैकेंसी टोटल करके बताया गया है, इसमें बाकी सभी आ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपके लिए यहाँ पे 216 है, जैसे अजमेर अहमदाबाद में। इस तरह से आप देखिएगा तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये कॉलम बनाया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अहमदाबाद, जिसमें आपका 207 सीट थी पिछली बार सिर्फ फीटर वालों के लिए, 216 सीट है इस बार सिर्फ फीटर वालों के लिए। और टोटल सीट देखा जाए फीटर वालों के लिए 371 है अहमदाबाद में। और पिछली बार जो कट ऑफ गई थी 43 गई थी और 44 गई थी। 43 गई थी जनरल की, एससी की गई थी 44 और एसटी की गई थी 32 और ओबीसी की 31 गई थी। क्या है कि पिछली बार ओबीसी के वहाँ से कहीं ना कहीं कम भरे थे, इसलिए ये ऐसा हुआ था, क्योंकि सीट कम थी तो कोई गया नहीं वहाँ पे भरने, तो ओबीसी में कम चला गया। आगे है आपका अजमेर। अजमेर में देखिए 440 सीट थी पिछली बार, इस बार 6 सीट है सिर्फ फीटर वालों के लिए। टोटल देखा जाए फीटर वालों के लिए 271 है। 62 पिछली बार जनरल की गई थी, एससी की 47 गई थी और एसटी की देखिए कहीं ना कहीं ज़्यादा चली गई थी, 60 के आसपास चली गई थी। और ओबीसी की भी 60 के आसपास थी। तो आप देख सकते हैं इस पर कैटेगरी डिपेंड नहीं है, बट कितने अप्लाई किए जाने फॉर्म वो ज़रूरी है। तो इस हिसाब से आप ज़रूर देख करके ही अप्लाई करिएगा, आपको जो लगे और क्या हो सकता है आपके लिए अच्छा, वो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आगे बेंगलोर। बेंगलोर में देखिए 276 सीट थी पिछली बार, इस बार एक भी नहीं है, सिर्फ फीटर वालों के लिए। बट टोटल देखा जाए तो 19 सीट है। और 66 जनरल में गई थी पिछली बार कट ऑफ, 48 गई थी एससी में, 41 गई थी एसटी में, 57 चली गई थी ओबीसी में। अगला है आपका भोपाल। भोपाल में देखिए, भोपाल में जो था 269 सीट थी पिछली बार, इस बार 41 है सिर्फ फीटर वालों के लिए। बट टोटल करके देखा जाए तो 158 सीट बन रही है फीटर वालों के लिए, जिसमें पिछली बार 66 कटाव गई थी जनरल की, 50 गई थी एससी की, 49 गई थी एसटी की और 59 चली गई थी आपकी ओबीसी की। अगला है आपका भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में देखिए 131 सीट है पिछली बार और इस बार जो है 6 सीट है जो कि फीटर ट्रेड से। टोटल करके देखा जाए 48 सीट बन रही है फीटर वालों के लिए। और 65 गई थी पिछली बार की कट ऑफ भुवनेश्वर से, 59 गई थी एससी की, 47 गई थी एसटी की, 62 गई थी ओबीसी की। अगला आपका बिलासपुर। बिलासपुर में 75 सीट थी पिछली बार, इस बार 10 सीट है सिर्फ फीटर वालों के लिए। और टोटल देखा जाए तो 261 सीट है टोटल करके फीटर वालों के लिए। 60 गई थी जनरल की, 46 गई थी एससी की, एसटी की गई थी 45 और ओबीसी की 57। अगला है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ में देखिए 226 सीट थी पिछली बार, इस बार एक भी नहीं है। टोटल करके देखा जाए तो 40 सीट है फीटर वालों के लिए। 62 गई थी जनरल की कट ऑफ, 51 गई थी एससी की और 51 ही गई थी आपकी एसटी की, 52 गई थी ओबीसी की। अगला है आपका चेन्नई। चेन्नई में देखिए 813 सीट थी पिछली बार, इस बार एक भी नहीं है। टोटल देखा जाए तो फीटर वालों के लिए 508 सीट बन रही है यहाँ से। पिछली बार 71 कट ऑफ गई थी और जनरल की, और 33 गई थी एससी की, एसटी की 37 चली गई थी, 69 गई थी ओबीसी की। अगला है आपका गोरखपुर। गोरखपुर में पिछली बार 69 सीट थी, इस बार 17 सीट है। और टोटल करके देखा जाए तो 120 होगा, 4 नहीं होगा, 120 सीट है इस बार। और जनरल की वैकेंसी, जनरल की कट ऑफ जो गई थी 52 गई थी, और एससी की 32 गई थी, 31 गई थी एसटी की और 52 गई थी ओबीसी की। अगला है आपका गुवाहाटी। गुवाहाटी में 101 सीट थी पिछली बार सिर्फ फीटर वालों के लिए, इस बार एक भी नहीं है सिर्फ फीटर वालों के लिए। बट टोटल करके देखा जाए तो 170 सीट बन रही है फीटर वालों के लिए। पिछली बार जनरल की 41 सीट कट ऑफ गई थी और एससी की 32 गई थी, एसटी की 28 गई थी, ओबीसी की 40 गई थी।
अगला आपका जम्मू श्रीनगर 13 सीट थी पिछली बार और इस बार एक भी सीट नहीं बन रही है सिर्फ फीटर वालों के लिए, बट टोटल करके देखा जाए तो 150 बन रही है, जिसमें पिछली बार जनरल की कटाप गई थी 46, एससी की भी 46 और एसटी की 26 और 52 गई थी ओबीसी की। अगला है आपका कोलकाता में 1462 सीट थी पिछली बार, इस बार 42 सीट है। टोटल करके देखा जाए फीटर वालों के लिए 174 सीट है, 69 गई थी पिछली बार जनरल की कटाप और एससी की 58, 40 गई थी एसटी की, 66 गई थी ओबीसी की। अगला आपका मालदा में 138 सीट थी सिर्फ फीटर वालों के लिए और 31 सीट है इस बार सिर्फ फीटर वालों के लिए। टोटल करके देखा जाए 52 सीट है और जनरल की 72 गई थी पिछली बार और एससी की 45 गई थी, एसटी की 33 गई थी, 70 गई थी ओबीसी की। अगला है आपका मुंबई में 613 सीट थी पिछली बार, इस बार 88 सीट है सिर्फ फीटर वालों के लिए और टोटल करके देखा जाए फीटर वालों के लिए तो 694 सीट बन रही है। बट पिछली बार जो जनरल की कटाप गई थी 60 गई थी, 49 गई थी एससी की, एसटी की गई थी 39 और 57 गई थी ओबीसी की। अगला है आपका मुजफ्फरपुर में 12 सीट थी सिर्फ फीटर वालों के लिए, इस बार एक भी नहीं है। टोटल में देखा जाए तो 48 सीट बन रही है। 66 गई थी कटाप पिछली बार जनरल की, 54 गई थी एससी की और एसटी में कटाफ ही नहीं बनी थी क्योंकि यहाँ पे एक सीट थी और कोई अप्लाई ही नहीं किया था, यानी बच्चे ही नहीं मिले थे एसटी के, तो इसलिए यहाँ पे कटाफ नहीं बनी थी इसकी। अगर एक भी बच्चा भरता तो उसका हो जाता, एक भी नंबर पे हो जाता, बट कोई भरा ही नहीं था वहाँ से, एक सीट थी सिर्फ यहाँ से, इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि एक सीट थी फिर भी यहाँ पे कोई नहीं भरा। तो आप अगर ट्रिक लगाना चाहते हैं या फिर तुक्का खेलना चाहते हैं तो ऐसे आप कर सकते हैं। बट आगे देखा जाए तो ओबीसी की 59 गई थी। अगला आपका पटना में देखिए पिछली बार 151 सीट थी, इस बार एक भी नहीं है सिर्फ फीटर वालों के लिए। बट टोटल करके देखा जाए तो 215 बन रही है, जिसमें ट्रैक मशीन है और बेल्डर होगा जो भी हो, इस तरह से 215 बन रही है। 45 गई थी पिछली बार कट ऑफ, काफ़ी कम चली गई थी, 151 ही सीट थी इसलिए कोई भरा ही नहीं था यहाँ पे भी। 45 चली गई थी जनरल की, एससी की 40, 27 गई थी एसटी की, 31 गई थी ओबीसी की। ओबीसी में देखते हैं कितना कम गया है, ओबीसी वाले काफ़ी लोग इधर उधर चले गए थे क्योंकि काफ़ी कम सीट थी ओबीसी की, इसलिए कम कट ऑफ बनी थी। प्रयागराज में देखिए 994 सीट थी पिछली बार, इस बार 2 सीट है फीटर वालों के लिए। टोटल करके देखा जाए फीटर वालों के लिए 115 बन रही है इस बार और जनरल की कट ऑफ गई थी 65, 49 गई थी एससी की, एसटी की गई थी 42 और 58 गई थी आपकी ओबीसी की। अगला है आपका रांची में देखिए 76 सीट थी पिछली बार, इस बार एक भी नहीं है। टोटल में देखा जाए तो 149 बन रही है, जिसमें पिछली बार कट ऑफ गई थी 76 सीट होने के बाद 70 गई थी जनरल की, एससी की 44 और 44 गई थी एसटी की भी, 66 गई थी ओबीसी की। आपका सिकंदराबाद में 382 सीट थी पिछली बार और इस बार 25 सीट है और टोटल में देखा जाए 267 है और पिछली बार की कट ऑफ जनरल की 77 गई थी, एससी की 38 गई थी एसटी की और ओबीसी की 64 गई थी। अगला आपका सिलीगुड़ी में देखिए 86 पिछली बार सीट थी, इस बार एक भी नहीं है और टोटल में 29 सीट बन रही है, जिसमें पिछली बार कट ऑफ 54 गई थी, 40 गई थी एससी की, एसटी की 25 और ओबीसी की 51 गई थी। अगला आपका तिरुवनंतपुरम में एक भी सीट नहीं थी पिछली बार, इस बार भी एक भी नहीं है। पिछली बार इस बार टोटल करके देखा जाए तो 42 सीट बन रही है फीटर वालों के लिए, बट इसमें कट ऑफ पिछली बार का नहीं था क्योंकि एक भी सीट नहीं थी। तो आप सभी देख सकते हैं जहाँ पे कम सीट थी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 75 सीट थी तो यहाँ पे 60 कट ऑफ गई है बिलासपुर की। और अगर आगे देखा जाए जैसे कि आप देख सकते हैं 13 सीट देखिए, यहाँ पे सिर्फ 13 सीट थी जम्मू में, बट फिर भी 46 ही कट ऑफ गई है। गुवाहाटी में 101 सीट थी बट 41 ही कट ऑफ गई है जनरल की। और यहाँ पे आप आगे नीचे देखिए पटना जैसे बहुत ही कम चली गई थी, जबकि पटना डेंजर जोन माना जाता है। पटना में देखिए 151 सीट थी, फिर भी यहाँ पे 45 जनरल की गई है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे कम सीट थी लोग वहाँ से दूसरे जोन में ही जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा सीट होती है। बट इस बार ये फैक्टर नहीं रखता है क्योंकि पिछली बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी और दूसरे जोन में काफ़ी सारी वैकेंसी थी तो लोग जा रहे थे। बट इस बार तो किसी भी जोन में ऐसा नहीं देखा जाएगा कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। बट फिर भी मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा कि आपको कहाँ से अप्लाई करना चाहिए मेरे हिसाब से। बट इसको आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि पहले नंबर पे तो मैं अहमदाबाद को रखूँगा सब कुछ देखते हुए, क्योंकि पिछली बार 207 ही वैकेंसी थी, इस बार सिर्फ फीटर वालों के लिए 216 है, यानी पिछली बार से भी ज़्यादा वैकेंसी है और 371 बनी है टोटल में। और पिछली बार की कट ऑफ भी देख सकते हैं 43 गई थी और आपका 44 गई थी और आपका 32 गई है, 31 गई है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं इसकी कट ऑफ भी काफ़ी कम बनती है और ये अच्छा जोन भी माना जाता है। तो पहले नंबर पे मेरे हिसाब से आप लोग इसको रख सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे देखा जाए तो मुंबई को भी रख सकते हैं क्योंकि
मुंबई काफ़ी अच्छी ज़ोन है, ये मीडियम ज़ोन मान सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे मेरे हिसाब से आप मुंबई को रख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी इस बार भी है, पिछली बार भी अच्छी खासी थी। पिछली बार कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं गई थी, 60 के आसपास थी जनरल की। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं मुंबई को दूसरे नंबर पे प्रेफर कर सकते हैं। बट जैसे कुछ लोग पिछली बार की कट ऑफ देखेंगे, तो पिछली बार की कट ऑफ ही सिर्फ आपको नहीं देखना है। जैसे कि 45 गई थी पटना की, तो आप पटना से भर देंगे तो आपके फीटर ट्रेड से एक भी सीट नहीं है सिर्फ फीटर वालों के लिए। आप कहीं ना कहीं ट्रक मशीन में भरेंगे, बेल्टर में भरेंगे, या फिर अदर कोई वैगन वाला होगा उसमें भरेंगे, तो उसमें वो वाले भी ट्रेड वाले रहेंगे। जैसे कि आप डीजल मैकेनिक में भरेंगे, डीजल मैकेनिक वाले भी उसमें रहेंगे। ट्रक मशीन में भरेंगे तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रीशियन वाले भी हैं, सब उसमें आ जाएंगे। तो उस हिसाब से आप देखिए टोटल मिला के ये है। बट आपके फीटर के हिसाब से एक भी सीट नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको जो सही लगे। मैंने आपको सारा डिटेल तो दे ही दिया है, बट फिर भी मैं अपने हिसाब से आपको प्रेफर कर देता हूँ कि आप फिर पटना को नहीं रखिएगा। पटना को रख सकते हैं यदि आप उसी स्टेट से हैं, बट दूसरे स्टेट से हैं तो आप पटना नहीं जाइएगा। बट आप पटना से ही हैं तो पटना आप बिल्कुल रखिएगा दूसरे नंबर पे। अब चलिए दूसरे नंबर पे दूसरे जोन वालों को बता दिया जाता है। मुंबई बता दिया मैंने, दूसरे जोन पे हो गया। पहले नंबर पे अहमदाबाद हो गया। तीसरे पे बता देता हूँ, तीसरे पे मुझे हिसाब से चेन्नई को ले सकते हैं आप। चेन्नई में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और कट ऑफ पिछली बार ज़्यादा गई थी तो काफ़ी लोग यहाँ से डर के भरेंगे भी नहीं, मेरा जहाँ तक अनुमान है। तो आप यहाँ से भर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा सीट है, और ये आप में ट्रेड के लिए तो नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा सीट है तो ये ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला है आपका, जैसे यहाँ पे गोरखपुर में 1200 नहीं है, ये आप मानिएगा 120 सीट है बस। ओके। और चौथे पे आप देखा जाए तो चौथे पे आप रख सकते हैं सिकंदराबाद को। सिकंदराबाद आपका यहाँ पे जिसमें 25 सीट है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं पिछली बार ज़्यादा कट ऑफ गई थी, यहाँ से भी काफ़ी लोग कम भरेंगे, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। और पाँचवें पे देखा जाए तो पाँचवें पे आप रख सकते हैं भोपाल को, क्योंकि भोपाल में काफ़ी दूसरे स्टेट के तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि सभी लोग डरते हैं। और पिछली बार की कट ऑफ देख सकते हैं 66 के आसपास गई थी, बट इस बार भी अच्छी खासी वैकेंसी है, और आपके ट्रेड में भी वैकेंसी है, तो आप यहाँ भी प्रेफर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बट आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ चूज़ करते हैं। तो सारा कुछ मैंने डिटेल दे दिया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कहाँ से आपको करना सही है, कहीं कहाँ से सही नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने सारा कुछ डिटेल आपको इस वीडियो में बता दिया है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो पाने के लिए। और इस वीडियो से कोई भी संबंधित या फिर कोई डाउट बच गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। बट नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं, अगर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डिटेल डाटा के साथ। तब तक के जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।